दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मृत्यु भोज खाना सही है या गलत? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, और आज के वीडियो में हम आपको वही बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और आत्मा को स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति कैसे होती है। इसके अलावा इस धर्म पुराण में यह भी बताया गया है कि किसी की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों को क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं, मृत्यु भोज खाना सही है या गलत। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति और यमलोक की यात्रा सुनिश्चित करने के लिए उसके परिवार के सदस्यों को तर्पण और पूजा करनी चाहिए, ताकि मृत आत्मा को इस कठिन सफर पर चलने की शक्ति मिल सके। दरअसल जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह कमजोर हो जाती है। ऐसे में 12 दिनों तक अपने परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान को खाने से आत्मा को चलने की ताकत मिलती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद 10 दिनों तक किए जाने वाले पिंडदान से उस मृत आत्मा के शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है, और फिर 11वें और 12वें दिन यानी कि जब पिंडदान किया जाता है, मृत आत्मा के मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन तेहरवी की जाती है और मृतक के नाम पर पिंडदान किया जाता है, तो उसके माध्यम से ही वह मृत्युलोक से यमलोक तक की यात्रा पूरी कर पाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आत्मा अपने गंतव्य यानी प्रभु धाम तक पहुंचने के लिए 12 दिनों तक पैदल चलती है और कई कष्ट सहती है। इसीलिए हिंदू धर्म में तेरहवीं करने की परंपरा है। इस दिन मृतक की पसंदीदा भोजन सामग्री बनाई जाती है और फिर ब्रह्मभोज का आयोजन किया जाता है और ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है और मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आजकल ब्रह्मभोज को मृत्यु भोज भी कहा जाने लगा है, जो उचित नहीं है, क्योंकि ब्रह्मभोज केवल ब्राह्मणों को दिया जाता है, रिश्तेदारों को नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार 13वीं के दिन अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए और 13वें दिन ब्राह्मणों को दान के रूप में सफेद, साफी, जनेऊ देना चाहिए। इससे आत्मा को शांति मिलती है। अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर मृत्यु भोज का कोई प्रावधान नहीं है तो इसकी शुरुआत कैसे हुई। दरअसल दोस्तों, गरुड़ पुराण में पगड़ी रस्म का जिक्र है। यह रस्म तब की जाती है जब परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद घर के नए मुखिया का चुनाव किया जाता है और घर के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष को विधि विधान से पगड़ी बांधी जाती है। दरअसल पगड़ी समारोह का आयोजन या तो अंतिम संस्कार के चौथे दिन या फिर 13वें दिन किया जाता है। इतना ही नहीं, जब घर का नया मुखिया चुना जाता है तो रिश्तेदारों और ग्रामीणों को भोज पर आमंत्रित किया जाता है, जिसे आजकल मृत्यु भोज से जोड़ दिया गया है। अब आखिरी सवाल पर आते हैं कि अगर कोई मृत्यु भोज का आयोजन कर रहा है तो क्या यह गलत है, और जो लोग यह भोज खा रहे हैं क्या वे कोई पाप कर रहे हैं? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब सीधे तौर पर हमारे धार्मिक ग्रंथों में नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप महाभारत के अनुशासन पर्व की एक घटना पर नजर डालेंगे तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। दरअसल दोस्तों, यह घटना महाभारत के युद्ध से पहले की है। श्री कृष्ण दुर्योधन के घर गए और उससे संधि करने को कहा। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को हर कीमत पर युद्ध न करने की सलाह दी, लेकिन जब दुर्योधन नहीं माना तो श्री कृष्ण वहां से लौटने लगे। ऐसे में दुर्योधन ने उनसे खाने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे दुर्योधन, खाना तभी खाना चाहिए जब खिलाने वाला और खाने वाला दोनों खुश हों, लेकिन जब दोनों के मन में दुख और पीड़ा हो, ऐसी स्थिति में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन व्यक्ति की ऊर्जा को नष्ट कर देता है। तो मित्रों, जब किसी सगे संबंधी की मृत्यु होती है तब 13वीं पर आने वालों और जिनके घर में मौत हुई है, दोनों के मन में विरह का दर्द होता है। ऐसे में भोजन करवाने वाला और करने वाला दोनों ही दुखी होते हैं। अतः मृत्यु भोज या 13वीं पर भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों,
अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आडंबर से भरी इस दुनिया में मृत्यु भोज एक तरह का दिखावा है जिस पर लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। इसलिए हमें ना तो मृत्यु भोज खाना चाहिए और ना ही इसमें शामिल होना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मृत्यु भोज खाना सही है या गलत। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की जानकारी? अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय माता की।